जो आपकी E इक्वल्स टू MC स्क्वायर वाली इक्वेशन थी वहाँ पर बोर्ड पे अभी भी लिखी हुई है जो आइंस्टाइन ने लिखी थी। राइट साइड में ना जाम लगा हुआ था और ये हाईवे एकदम दिल्ली गुड़गांव जैसा लग रहा है। अनमोल बोरी पार्किंग की वो मैं ढूंढ रहा हूँ। रॉयल ब्लू टी शर्ट पहन रखी हो किसी ने, ये नॉर्मल ऐसे ही खड़े हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है, तो यहाँ पर पढ़ना ना बहुत अलग हुआ करता था स्टूडेंट्स के लिए, इसी वजह से इतना ज्यादा फेमस है। मतलब जो हैरी पॉटर मूवी थी उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। ये वाला सीन भी यहीं पर शूट हुआ था, ये वाला सीन भी यहीं शूट हुआ था और ये वाला सीन भी यहीं शूट हुआ था। द प्रोनाउंसिएशन इज लिंकन, राइट? लिंकन। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो इसी कॉलेज से पास आउट है। Whatever you're telling us, it's a part of your studies, or have you studied for this tour guide? Or That's for the tour. I do engineering and physics. अलग ही सिस्टम भाई। फोन हम लोग यूज कर रहे हैं, इस वजह से मशीन नहीं चल रही। वो ये कह रहे हैं पहले फोन जेब में रखो। 101%, क्योंकि हम कहीं रुके तो है नहीं, तो कोई तो गलत कट लिया है। पूरी सिटी में कहीं पार्किंग नहीं है। उनसे पूछा हमने कोई पार्किंग है आसपास, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं है। 10 किलोमीटर बचाने के चक्कर में नेक्स्ट डे हम इतना पैसा फूंक देते हैं। सामान वगैरह लोड हो जाने देते हैं, पहले जाके चेकआउट कर आता हूँ मैं, क्योंकि कल जो बुकिंग हुई थी ना वो मेरे नाम से हुई थी, तो चेक इन के टाइम पे भी मैंने वहाँ पे साइन नहीं किया था, अनमोल ने कर दिए थे, तो वो जाके एक बारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। एंट्री शायद इधर से ही है, मैं गया नहीं था कल। चलो भाई, इन्होंने तो बोला कि कोई नीड नहीं है सिग्नेचर वगैरह की। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश ब्लॉग में। टुडे इज 11th of August और हम लोग हैं अभी यूके में, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन इस ट्रिप की। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने यूरोप की जर्नी अपनी खत्म कर दी थी और हम कल ही एंटर कर गए थे यूके में, बट लंदन ना जाने की बजाय हम लोग आउटर में ही रुक गए थे, क्योंकि अभी हम लोगों की जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है लंदन। मतलब इस ट्रिप की फाइनल डेस्टिनेशन लंदन है, बट लंदन अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको सोच रहे हैं कि डेस्टिनेशन ही रखा जाए। पूरा यूके, स्कॉटलैंड, फिर आयरलैंड कवर करके फिर वापस हम यूके में एंटर करके फिर लंदन पर अपनी ट्रिप खत्म करके फिर वापस जाए इंडिया। तो ऐसा कुछ प्लान बनाया है। कल रात को बैठ के आइटनरी पूरी सेट हो चुकी है। आज हम लोग निकल रहे हैं ऑक्सफोर्ड, जो कि एक सिटी है यूके में, उसको एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। 2-3 जगह है वहाँ पे जो कि बहुत फेमस है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है भाई ऑक्सफोर्ड किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वहाँ की बुकिंग करा रखी है। आज उसका पूरा टूर मिलेगा आप लोगों को कि आखिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इतनी फेमस है क्यों। फैक्ट से रिलेटेड बातें होंगी, दिखाऊंगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी और फेमस यूनिवर्सिटी कैसी है। साथ ही साथ वहाँ पर आपको बहुत तगड़ी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, वो चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो। जो आपकी E इक्वल्स टू MC स्क्वायर वाली इक्वेशन थी वहाँ पर बोर्ड पे अभी भी लिखी हुई है जो आइंस्टाइन ने लिखी थी। मतलब ये पढ़ गए ना तो मेरा एकदम तुरंत हो गया भाई, मुझे टिकट चाहिए वहाँ की, तो चाहिए। ठीक है, मैंने टिकट बुक करा दी है, 3 बजे का मेरा स्लॉट है। बट उससे पहले हम लोगों का सबसे बड़ा टास्क ये है कि गाड़ी का इंश्योरेंस लेना, क्योंकि यूके का इंश्योरेंस अभी तक नहीं है गाड़ी का। यूरोप का इंश्योरेंस यूके में नहीं चलेगा, तो यूके वाला इंश्योरेंस एक बार देखना पड़ेगा। ऑनलाइन मैंने देखा है बट कहीं पर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में ये वाला ब्रांड शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, महिंद्रा, टोयोटा की आ रही है बट महिंद्रा की नहीं आ रही है, तो लोकल किसी स्टोर से पता करना पड़ेगा। और हम लोग आउटर में रुके हैं, तो यहाँ पर कोई है भी नहीं बताने वाला। तो यही रीजन है भाई, पहले इंश्योरेंस ढूंढना है। अब देखते हैं कहीं मिलता है तो ठीक है, वरना वाला स्लॉट मिस नहीं करना, क्योंकि उसकी बुकिंग हो रखी है। चलो जी, चला जाए, इसको फेंक देते हैं। डस्टबिन। लोकेशन लगा लिया ऑक्सफोर्ड की, यहाँ से 2 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है, 100 माइल्स मतलब कि 160 किलोमीटर। पहुँच जाएंगे टाइम पे, बस पार्किंग मिल जाए वहाँ पे। बट 3-4 लोगों को बोल रखा है इंश्योरेंस का, सब लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन करवा रहे हैं वहाँ से। देखते हैं, जितनी जल्दी हो जाए उतना सही है। पिछले लगभग 2.5 महीने से आप देख रहे हो कि हम लोग राइट हैंड ड्राइव कर रहे हैं और स्टीयरिंग व्हील राइट साइड पे हमारा, तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी सिंगल लेन रोड पे, जैसे कि ये वाली रोड है, हमें उस तरफ ड्राइव करनी पड़ती थी। ओवरटेक के टाइम पे दिक्कत आती थी सबसे ज़्यादा, जो कि ईरान में प्रॉब्लम हुई थी जब गाड़ी पीछे से क्रैश हुई थी, एक टेम्पो ट्रैवलर ने आंखें मार दी थी। ठीक है, बट आज वापस से शुरू हो चुकी है लेफ्ट हैंड ड्राइव, जस्ट लाइक इंडिया। राइट हैंड साइड पे स्टीयरिंग व्हील है और हमें ड्राइव करनी है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी यूके में एटलीस्ट। प्रॉब्लम तो वैसे आ नहीं रही थी, आदत पड़ गई थी, बट ठीक है, अब यूज टू हम इस चीज़ के। अभी 1-2 किलोमीटर मेरा हाथ दोबारा से सेट हो जाएगा। और ये जो ट्रैफिक जाम दिख रहा है ना भाई, अब इसके लिए भी हमें यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में जब हम ड्राइव कर रहे थे ना तो वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ पे यूके में एक भैया रहते थे, तो उन्होंने बताया था मुझे कि यूके की सिटीज़ में बहुत ज़्यादा जाम लगता है, तो पीक आवर्स हमेशा अवॉइड करना, क्योंकि अगर आप ऑफिस आवर्स में निकलोगे तो फंस गए, अगर तो फंसे ही रहोगे फिर 3-4 घंटे तक। तो सिटी में ऐसा हमें ज़्यादा करना नहीं है, घूमना नहीं है गाड़ी से, क्योंकि हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं, फिर लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही घूमते हैं। तो आने वाले 20 दिन यूके में ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि पीक आवर्स में ना निकले हम लोग। बाकी यूके में बहुत सारी ऐसी सिंगल लेन रोड्स हैं, जो वो मिले थे ना देवांशु भाई, उन्होंने बताया कि यूरोप में तो फिर भी ठीक है, ज्यादातर हाईवेज मिलते हैं, बट यहाँ पर हाईवे के बीच में भी सिंगल लेन रोड आती है। बट हमें प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारी राइट हैंड ड्राइव है, एकदम इंडिया जैसे ड्राइव करेंगे।
गाड़ी चलाते चलाते राइट साइड में ना जाम लगा हुआ था और ये हाईवे एकदम दिल्ली गुड़गांव जैसा लग रहा है। मेरे को ऐसा फील हुआ दिल्ली से गुड़गांव जा रहा हूँ भाई। इतने दिनों बाद लेफ्ट हैंड ड्राइव मिली है, सीरियसली इतनी खुशी हो रही है। अब तो हाथ भी सेट हो गया 1 मिनट में। जाम जो था वो पीछे था, सिर्फ निकलने के लिए सिटी से मैं डाइवर्जन टाइप कुछ बना रखा था, बट अब पूरा क्लियर है। यहाँ से आउटर से जाना है, लगभग 90 माइल दिखा रहा है, मतलब वही मान लो 140 किलोमीटर के आसपास, 145 किलोमीटर के आसपास 2 घंटे दिखा रहा है। तो ठीक है, एवरेज स्पीड मेंटेन हो जाएगी। वापस से जाम आ गया भाई। चलते हैं 10-12 किलोमीटर, अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाते हैं, उसके बाद फिर से जाम। और वो देखोगे ना दूर सामने, ये पता नहीं नज़र आ रहा नहीं आ रहा, सामने वो हाईवे पूरा खाली पड़ा हुआ है, बट इसके बीच में थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। वहाँ पे लाइट्स ब्लिंक कर रही है, मुझे लग रहा है बीच में ना टोल जैसा कोई सिस्टम बना रखा है इन्होंने, क्योंकि पहले भी जब अभी जाम लगा हुआ था वहाँ पे भी कोई ना डाइवर्जन था ना कुछ, बट फिर भी जाम लगा हुआ था। इस टाइम पे ना हम लंदन को बाईपास कर रहे हैं और आगे जाके हम लोग राइट हो जाएंगे, जो गूगल मैप पे आपको दिखाई पड़ेगा नॉर्थ की साइड की, क्योंकि ऑक्सफोर्ड पड़ता है नॉर्थ में। अगर लंदन के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो यही समझ लो भाई, लेफ्ट साइड में इस टाइम पे लंदन चल रहा है। बस अब यही है कि अच्छा है जो एक्साइटमेंट बनी थी ना अभी तक कि लंदन पहुंचेंगे, वहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, खत्म होगी ये वाली जर्नी पूरी, तो वहीं पर ही जाके खत्म हो तो ही सही है। क्योंकि अगर लंदन आज हम लोग चले जाते ना तो वो एक थोड़ी एक्साइटमेंट भी कम हो जाती है कि चल यहाँ तक जर्नी थी, अब घूमना रह जाता सिर्फ। तो सारी चीजें घूम के लास्ट जब आएंगे लंदन तो सही रहेगा। ये हाईवे छोड़ के अब निकल रहे हैं भाई। ये ऊपर देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है बर्मिंघम और ऑक्सफोर्ड जाना है, तो ये वाला हाईवे छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ से अभी भी लगभग 41 माइल्स रह गया है, लमसम देखा जाए तो 60 किलोमीटर के आसपास। ऑक्सफोर्ड सिटी में तो एंटर कर चुके हैं भाई। अभी लोकेशन पे जा रहे हैं, जो लोकेशन है मीटअप की, मतलब बेसिकली गाइड के साथ बुक किया है। तो एक ग्रुप होता है पूरा, वहाँ पर एक गाइड होगा, उससे जाके मिलना और वो हमें वहाँ पे टिकट देगा। ठीक है, तो मेरी बुकिंग अलग है, अनमोल की अलग है। मेरी 3 से 4:30 तक की, इसकी 4 से 6 तक की है। तो वो देखना है कि सेम उससे, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन से बुकिंग है, तो मुझे नहीं पता क्या क्या इंक्लूडेड है उसमें। बस ये था कि मेरे को जो मेन कॉलेज है ना इनका वो देखना था, तो उसमें वो था। बाकी मुझे हैरी पॉटर और उसका मुझे पता नहीं वो इंक्लूड है कि नहीं, जो भी होगा चल के पता चल जाएगा। सारी डिटेल उस पर्चे पे लिखी रहती है, जो पर्चा देते हैं। जैसे मैंने आईफिल टावर का टूर लिया था ना गाइड के साथ, तो उसमें उन्होंने सब कुछ बता रखा था पर्चे में कि ये होगा और वो पूरी हिस्ट्री बता रहे थे। वैसे ही सेम होता है इसमें भी। लो भाई, यूके के घर देख लो, यूके की कंस्ट्रक्शन देख लो। बेसिकली कुछ इस तरीके की। आज फर्स्ट टाइम मैं यूके की कंस्ट्रक्शन या फिर आर्किटेक्चर देख रहा हूँ। कुछ तो नहीं, बहुत ही अलग लग रहा है वैसे यूरोप से। बाकी सेंटर में जाके पता चलेगा लंदन के। अभी तो भाई हम पूरा यूरोप, आप चाहे उसको टाउन्स कह लो, गांव कह लो, विलेजेस कह लो, मॉडर्नाइजेशन देख लो, पहाड़ देख लो, सब कुछ देखने वाले हैं पूरे यूरोप में घूम के। यूरोप कह रहा हूँ, सॉरी यूके। अब आदत बदलनी पड़ेगी। स्ट्रीट्स देखो भाई, एकदम ही यूनिक है। वो देखो पीछे हॉली बुश रो लिखा हुआ है, पीछे पता नहीं जॉर्ज बुश स्ट्रीट लिखा हुआ था। स्ट्रीट्स का नाम भी इतने बढ़िया से हैं यहाँ पे। गोल चक्कर अजीब से है, बट समझ नहीं आ रहा है। राइट में पार्किंग है तो भाई, बट 1 वे है शायद ये, तो इस वजह से यू टर्न घुमा के लानी पड़ेगी। जगह ही नहीं है, कहीं और से रास्ता होगा। मिल गई है भाई पार्किंग पूरी, एकदम सटा के लगा देते हैं। निकलता हूँ मैं फटाफट यार, यहाँ से अभी पैदल है 500-600 मीटर। ठीक है, वहाँ पर सारे लोग वेट कर रहे होंगे। सारे लोग इन द सेंस जो गाइड के साथ जाने वाले हैं। मेरे लिए कोई रुकने नहीं वाला वहाँ पे, क्योंकि उनके पास पता नहीं नाम होता होगा नहीं होता होगा, पता नहीं यार, देखते हैं। गाड़ी पार्क कर दी है भाई, बाकी फॉर्मेलिटीज। अनमोल, वो रही पार्किंग की, वो बूथ है, बूथ सामने हो रहा भाई, तो वहाँ से टिकट ले लेंगे। हम यही सोच रहे थे कि टिकट का क्या करना है, क्योंकि टिकट लगानी पड़ेगी शायद आगे, वरना फिर निकलते वक्त ही दिक्कत करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लो यार, मुझे लग रही है भूख बड़ी तेज, क्योंकि 3 बजे मेरा स्लॉट है, 4:30 बजे फिर मैं फ्री होऊंगा। 4:30 बजे तो भूखे तो नहीं भटक सकता हूँ पैदल। सबवे है भाई, सबवे ही खा लेते हैं, और किसी चीज़ के लिए टाइम है नहीं। यही है भाई लोकेशन जहाँ पर गाइड मिलेगा। बट यहाँ पर कुछ दिखाई तो नहीं पड़ रहा है भाई। यहाँ से बसेस निकल रही हैं और थोड़ी स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, बट मुझे यहाँ पर बंदे को ढूंढना है जिसने ब्लू टी-शर्ट पहन रखी हो। तो ये है भाई हमारे गाइड, मैं ढूंढ रहा हूँ। रॉयल ब्लू टी-शर्ट पहन रखी हो किसी ने, ये नॉर्मल ऐसे ही खड़े हुए हैं। फिर इधर उधर घूमते फिरते मुझे दिख लगे यही लग रहे हैं थोड़े गाइड जैसे। The oldest school in the English-speaking world, founded all the way back in 1096.
This school is home to 69 Nobel laureates. तो बेसिकली अभी इन्होंने जितना भी बताया उसका सार निकाल के आपको बताऊं तो सबसे पहले तो ये यहीं ऑक्सफोर्ड के ही स्टूडेंट है और मुझे लग रहा है जितने भी गाइड्स होते हैं ना इस टूर के ये सारे स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि ये लोग वहाँ पर रह के पढ़ रहे हैं, तो इनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता वहाँ उस जगह के बारे में। तो यही एक रीज़न है शायद कि स्टूडेंट्स को ही टूर गाइड बना के मतलब पार्ट टाइम या वॉट एवर इट इज़ उस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। One of the 3 colleges of Oxford that claims to be the oldest college of Oxford. And unlike most colleges here in Oxford, Taylor College wasn't really founded, well, voluntarily. तो ये है भाई हमारा सबसे पहला स्टॉप बिलियल्स कॉलेज, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है। इन्होंने अंदर से वॉकिंग टूर नहीं दिया, पता नहीं मुझे क्यों। 1263 में बना था। इसकी हिस्ट्री में बता देता हूँ आपको। तो इसकी हिस्ट्री इन्होंने बताई है वही कि बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसका बाद में आपको बता दूँ बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं ऑक्सफोर्ड में, मोर देन 44 कॉलेजेस हैं। अंदर शायद लेके जा रहे हैं, नहीं यार वो तो सीधा चलते ही चले जा रहे हैं। बट कॉलेज जैसा लग नहीं रहा भाई, ये देख रहे हो, मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है नॉर्मल चलते कोई ऐसी आर्किटेक्चर बना रखा है, बट है ये कॉलेज। ये देखो ट्रिनिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये भी एक कॉलेज है। जैसे दिल्ली में अपना DU यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी सॉरी DU है, उसी तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं और पूरी स्ट्रीट बना रखे हैं जैसे साउथ कैंपस या फिर नॉर्थ कैंपस है जो। या आई नो दैट। The oldest rivalry here at the University of Oxford. And that rivalry is with Balliol College right next door. मेरे को तो वाली इक्वेशन देखनी थी, E=mc²। मुझे लगा वो किसी कॉलेज में लिखी हुई है, बट ऐसा नहीं है। वो एक म्यूजियम है यहाँ पे, हिस्ट्री म्यूजियम है शायद, उसमें लिखी हुई है। तो वहाँ की टिकट तो है नहीं हमारे पास और ना ही टाइम है, तो फिर नहीं देख पाएंगे भाई वो हैंड रिटन इक्वेशन। तो ये है भाई हिस्ट्री ऑफ साइंस म्यूजियम, जो कि बहुत पुराना म्यूजियम है। यहाँ पर बहुत अच्छे मास्टरपीसेस रखे हुए हैं, तो उसी के बारे में भी वो बता रहे थे सामने। बाकी अगर मैं कोई चीज़ गलत डिलीवर कर दूँ तो भाई माफ़ी अभी से ही करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, मुझे साथ शूट भी करना पड़ रहा है और हमारा जो ग्रुप है ना बहुत छोटा है, तो मैं कहीं साइड में जाके अकेला टाइम ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि छोटा ग्रुप है। साथ तो वो लोग घूम रहे हैं, मैं उनका समझ के डिलीवर भी कर रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। तो बेसिकली ये स्टूडेंट है जैसे कि मैंने बताया यहाँ के, और यहाँ पर जो मैंने E=mc² वाली इक्वेशन बताई थी ना, वो यहाँ पर नहीं है, वो म्यूजियम है। वो ये बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो उन्होंने ही लिखी हो, वो मिथ है एक तरीके से, ठीक है। वो बस एक लिखा हुआ है बहुत बड़ा, क्योंकि यहीं से ही निकला है वो लंदन से। बाकी यहाँ पर एज अ गेस्ट आया करते थे आइंस्टाइन, यहाँ के बहुत सारे कॉलेजेस में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भाई, ये एक कॉलेज है। तो इन्होंने बताया कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, तो ये लोग अपने आप को ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ना कह के उस कॉलेज का स्टूडेंट बोलते हैं, और उस कॉलेज को हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो इस तरीके से कुछ चलता है। मेरे को आने से पहले लगता था कि एक यूनिवर्सिटी जैसे DU सपोज, उसके अंडर में सारे कॉलेजेस आते हैं, सारे उसके अंडर में ही वर्क करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर परमिशंस लेनी पड़ती है। प्लस में इन्होंने गाउन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है मेरे दिमाग में, वापस चलते बताऊंगा, अभी सुन लेता हूँ वरना कुछ मैं मिस ना कर जाऊँ। So back in 1500s and 1600s, exams used to be held oral. तो ये है भाई डिविनिटी स्कूल टिकट एंड कार्ड होल्डर्स ऑनली। तो हमारे पास ऑलरेडी पूरा गाइड टूर है यहाँ का, ठीक है। तो ये दिखा के हमारी एंट्री करवा देंगे। वेलकम टू द डिविनिटी स्कूल। तो यहाँ पर पढ़ना ना बहुत अलग हुआ करता था स्टूडेंट्स के लिए, इसी वजह से इतना ज़्यादा फेमस है ये, और इसी वजह से इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा आपको, बीइंग अ स्टूडेंट इन डिविनिटी स्कूल वाज वेरी डिफरेंट देन टुडे। टीचिंग एंड एग्जामिनेशंस टुक प्लेस इन लैटिन। मतलब यहाँ पर जो पढ़ाया जाता था, जो एग्जामिनेशंस होते थे वो लैटिन लैंग्वेज में होते थे, और एग्जाम जो होते थे ना वो स्पीकिंग में होते थे, मतलब जो ओरल टेस्ट होते हैं ना वैसे हुआ करते थे रादर देन रिटन, क्योंकि पेपर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे। और यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी वैसे मेरे को। बाय द वे आर्किटेक्चर जो है ना वो गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर है, जो मैंने आपको कैथीड्रल्स दिखाए थे ना बहुत सारे जब मोहित भाई के साथ थे हम, तो उसी सेम स्टाइल में पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है। द कार्विंग्स और बॉसेस ऑन द सीलिंग रिप्रेजेंट द डोनर्स हु फंडेड द बिल्डिंग। सम बॉसेस बियर द इनिशियल्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सम बियर द फैमिली कोट ऑफ आर्म्स। ओके, तो ये जो ऊपर भाई लिखा हुआ है ना, मतलब जो इसकी सीलिंग है उस पर बेसिकली इनिशियल्स लिखे हुए हैं लैटिन लैंग्वेज में, तो वो उन लोगों के हैं जिन लोगों ने डोनेशन दी थी इस पूरे आर्किटेक्चर को बनाने के लिए। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आप वेट कर रहे थे, डिविनिटी स्कूल ऑन फिल्म्स, मतलब जो हैरी पॉटर मूवी थी उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। देखो, डिविनिटी स्कूल इज नाउ अ पॉपुलर साइट ऑफ वेडिंग्स, इवेंट्स एंड लोकेशन फिल्मिंग। 3 ऑफ द हैरी पॉटर फिल्म्स वर शॉट हियर। इन द फिल्म्स ऑफ डिविनिटी स्कूल बिकेम हॉगवर्ट्स। मतलब पढ़ लो, चलो स्क्रीन पॉज करके मैं एकदम भावनाओं में बह गया हूँ, रीड करके पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लेना मैं। तो बेसिकली ये वाले जो सीन्स है ना, जैसे देखो ये हॉस्पिटल
हॉस्टल का सीन है पता नहीं रूम का, क्योंकि मैंने हैरी पॉटर नहीं देखी है सीरियसली भाई। बहुत लोग बोलेंगे आपने हैरी पॉटर नहीं देखी, बट नहीं देखी है, ठीक है। ये वाला सीन भी यहीं पर शूट हुआ था, ये वाला सीन भी यहीं शूट हुआ था, और ये वाला सीन भी यहीं शूट हुआ था। तो भाई थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी वजह से बाकी सारे लोगों को वेट करना पड़ रहा है, इसी वजह से। It is named the Old Bodleian Library because it is the oldest library of the Bodleian Library. So those are the libraries which are not owned by any college but are shared by the university. और इस स्कूल को आके आपको और विजिट करना है अंदर से, तो इसकी फीस है 2.50 पाउंड पर पर्सन, जो कि आपका इंडियन रुपीज़ में लगभग हो जाता है 300 रुपये। तो जिसको भाई हैरी पॉटर फैंस हैं, जो एकदम पॉटर हेड्स हैं, उनके लिए सही है, आके देख सकते हो। और ये हमारे गाइड हर जगह टोपी उठा के खड़े हो जाते हैं कि खो मत जाना कहीं। 5 तो लोग यार कहीं खो जाएंगे। Two halves of Hartford College, so it just connects old Hartford College to new Hartford College. Really, if we're being totally honest, the only reason why we even What's the name of the college? What did you say? Hartford. Hartford. Okay, Hartford College. Really, if we're being totally honest, the only reason why we have this bridge at all. This one is the new one and that one is the old one, right? This is old Hartford College. This is new. This is new. This one is new, but it's look like this one is new. Go back to the 18th century. This is go back into the 19th century. How the outside of the building looks has very little to do with how old the building is, and mostly has to do with when was the last time that they renovated the. तो भाई ये वाला जो ब्रिज सामने आपको दिख रहा है ना, बहुत ही फेमस ब्रिज है टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। देख रहे हो आप, सारे गाइड यहाँ पे खड़े कर समझा रहे हो। और ये इस वजह से क्योंकि ये ट्रैफर्ड कॉलेज है, मैं कुछ स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो ध्यान मत देना, बट ये एक कॉलेज है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ट्रैफर्ड करके या ट्रैफोर्ड करके कुछ है, ठीक है। ये नया है और ये पुराना है। सो बेसिकली ओल्ड ट्रैफर्ड कॉलेज को न्यू कॉलेज से कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बनाया गया है रोड के ऊपर, इसी वजह से इतना ज़्यादा फेमस है। कैसी कैसी स्ट्रीट्स हैं भाई यहाँ, देख रहे हो। Alright, so I'll tell you guys a little bit about Turf Tavern while we're here. तो ये लिखा हुआ है लुकिंग फॉर ऑक्सफोर्ड्स बेस्ट कैप्ड सीक्रेट टर्फ टर्वन एंड एजुकेशन इन इंटॉक्सिकेशन स्ट्रेट अहेड। सीधा जाना है भाई, चलते हैं देखते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा कैफे टाइप कुछ बना रखा है इन्होंने। ओ भाई, कैफेज ही कैफेज है भाई यहाँ पे, मतलब ये एक तरीके से समझ लो कि डीयू में वो है ना रजौरी गार्डन वाली लेन पार्टी पुटी करने के लिए, वैसा वैसा सीन है। पूरी लेन है भाई, 2-3 कैफेज बने हुए हैं यहाँ पे, वॉशरूम्स वगैरह। ओ सॉरी, ठीक है, यहाँ पर भी है कैफ़े, आगे उधर भी है कैफ़ेज, और ये छोटे छोटे वॉशरूम्स बने हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बार बना हुआ, वही जो स्टूडेंट्स का होता है यार कॉलेज के आसपास, सेम वैसा ही है कुछ। इस तरीके से हम लोग भी इंजॉय किया करते थे बैठ के कॉलेज टाइम पे। ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे मतलब गुट बना के बैठा करते थे। कितना सुंदर है भाई, सीरियसली लाइन से कॉलेजेस हैं और एक से एक कॉलेजेस हैं, नो डाउट। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं अभी यहाँ पे, अभी शायद वेकेशंस चल रही हैं या पता नहीं कि इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, बट वो बता रहे थे कि जब यहाँ पर एकदम स्टूडेंट्स होते हैं ना तो भारी पड़ी रहती है सारी की सारी स्ट्रीट्स, तब यहाँ पर टूरिस्ट खो जाता है, मतलब टूरिस्ट को घूमने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलती है, तो फिर वो ऑफ टाइम पे शाम वाम के टाइम पे फिर टूरिस्ट ये टूर करवाया करते हैं। और यहाँ पर देखो ये वाला कॉलेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेज करंटली क्लोज टू विजिटर्स। तो यूजुअली ना कॉलेज के टूर्स नहीं होते हैं इंडिया में देखा जाए तो, बट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस इतने ज़्यादा फेमस है भाई, सोचो ये लोग टूर ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो इनको अलग से उसके लिए पूरी टर्म्स एंड रेगुलेशंस लिखनी पड़ती है कि भाई अभी विजिटर्स के लिए बंद है, इसके लिए ओपन है। तो कुछ इस तरीके का है भाई सीन। ये लिखा हुआ है भाई बहुत सारा, पढ़ूंगा वापस जाके मैं भी पॉज करके। सामने ये है भाई सेंटर में कुछ, ये शायद मेन कॉलेज है इनका, मैंने देखी थी इसकी पिक्चर्स। कॉलेज लग नहीं रहा ऐसे देखने में। Right now, this is called the Radcliffe camera. It is named after John Radcliffe, who invented the modern day camera. Okay. John Radcliffe also didn't invent the modern day camera. That's also a joke. तो ये है भाई यहाँ की लाइब्रेरी। मुझे लगा था पहले कॉलेज है, बट ऐसा ही दिखता है कॉलेज भी इनका जो मैंने, ये शायद ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है। बाकी ऐसे ही कुछ इन्होंने बताया, मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, थोड़ा ही सुन पाया। बट यार यहाँ चलने में कितना मजा आता होगा। ये भीड़ भाड़ हटा दीजिए, एज अ स्टूडेंट बात करूँ अगर मैं, कोई यहाँ का स्टूडेंट है, जैसे हम अपने कैंपस में चला करते थे कितना बढ़िया लगता था, यहाँ कितना मजा आता होगा यार। यार बाकी के गाइड कितनी धीरे धीरे आराम से समझा रहे हैं, कितना अच्छा समझ आ रहा है यहीं से हम।
द प्रोनाउंसिएशन इज लिंकन, राइट? Lincoln, like Abraham Lincoln. लिंकन, अब्राहम लिंकन, ओके। तो ये सामने जो कॉलेज है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, हम इंडियंस के लिए भी है, आप ये समझ लो, क्योंकि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो इसी कॉलेज से पास आउट हैं, लिंकन कॉलेज से, और साथ ही साथ बेल्जियम की जो प्रिंसेस हैं वो भी इसी कॉलेज से पास आउट हैं। भाई ऐसे ऐसे फैक्ट्स बता रहे हैं ना, मतलब लिटरली अभी मैंने आपको तुरंत इसी से कैमरा वहाँ से इधर आगे अलग से बता रहा हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि उन्होंने इतने सारे फैक्ट्स बता दिए ना बढ़िया बढ़िया से, सुन के ऐसा लगता है हॉल वाला रिएक्शन आता है, बट दिमाग से निकल जाता है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भरे जा रही है दिमाग में। निकल गए क्या ये लोग? कहाँ गए? अरे अच्छा वो रहे भाई, तो बहुत तेज तेज घुमा रहे हैं यार, देख रहे हो। 2 फैक्ट्स बताने के लिए रुका था मैं, इतनी देर में निकल भी गए। कैन यू रिपीट दैट? यू सेड दैट toughest exam of this college, that was for entrance or something like annual exams? Yes, It's for entrance only. for entrance. Yeah. Okay. Once you're in for you're just in for the next 7 years. So it is the toughest exam in world, right? It's. I mean. That's that is subjective, but they call it they call it the Okay. the hardest exam in the entire. Okay. तो ये जो पीछे कॉलेज था भाई, इसका वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं, एसेज लिखने होते हैं बेसिकली आप लोगों को, और जिसमें से एक टॉपिक इन्होंने बताया गया था वाटर को एक्सप्लेन करो, व्हाट इज वाटर, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा तो 2 ही ऐसे लिखने होते हैं, उसके लिए आपको 2 या 3 दिन मिलते हैं, उसके बेसिस पे आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। उस बेसिस पे इस वाले कॉलेज में एडमिशन होता है, और इसके अंदर रहना खाना पीना A to Z सब कुछ फ्री होता है, एक तरीके से स्टाइपेंड मिलता है आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो जैसे कहते हैं ना, एकदम हाई इंटेलिजेंस वाले लोग जो होते हैं, या वो जिनमें पहले से ही बहुत कूट कूट के भरी होती है इंटेलिजेंस, वो लोग पढ़ पाते हैं इस वाले कॉलेज में। यू आर स्टडीइंग, राइट? Yes, I'm a PhD student right now. नाइस। I've been in the lab since about 9 a.m. So from how many years, past how many years you are here? I started back in October, so barely not even 1 year here yet. Okay. In Oxford. In Oxford only, okay. तो लास्ट 5 प्राइम मिनिस्टर यूके के ऑक्सफोर्ड से ही पास आउट थे। El suelo se ríe, está llamando a la buena intención. We have a little bit of a walk until I have any more content to tell you guys. So, Okay. if you have any questions, this is a good time for questions. But. So just want to know, like, whatever you are saying, like whatever you're telling us, it's a part of your studies, or have you studied for this tour guide? Or This is just for this tour. I do engineering and physics. so have you studied all of these things for guided tour, or like you are interested in these things, like you are So I started doing these tours because I personally quite like architecture. okay. The reason why I like architecture, by the way, this is going to be really weird. But do you guys know the video game Minecraft? Yeah. I played a lot of Minecraft when I was 13 and 14. And I played so much Minecraft. सही है भाई, ये जानने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड था मैं कि ये बंदा इतने डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा है। तो ये वैनकूवर नहीं, एक जगह है कोई कनाडा में, वहाँ से है, ठीक है, और बाद में फिर ऑक्सफोर्ड में आ गया पढ़ने के साथ साथ ये टूर गाइड्स भी देता है यहाँ पे अपने खर्चे वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि बहुत महंगा है भाई यूके, जैसा कि आपको पता ही है। चीज़ नोटिस करी है मैंने सारे कॉलेजेस में ऑक्सफोर्ड के ना, कि सारे कॉलेजेस बहुत छोटे छोटे हैं, इतने बहुत बड़े यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस नहीं है। मतलब इंडिया के बहुत छोटे कॉलेजेस देखोगे ना, वो भी इनसे बड़े होते हैं। अब यही वाला कॉलेज देख लो, यहाँ देखो सामने फ्रंट में कितना बड़ा है और पीछे भी कितना बड़ा है, छोटे छोटे कॉलेज हैं, बट भाई इनकी जो वैल्यू है ना ऑल ओवर वर्ल्ड, वो बहुत बड़ी है। फिलहाल अभी आए इस वाले कॉलेज के अंदर घूमने, देखने कैसा है दिखाता हूँ भाई, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर अभी कॉलेज में इतनी भीड़ है कि नहीं, उस बंदे से पूछता हूँ। So like why is every college is so much empty? Like is it holidays over here or something, or like? It is August. It is summer break. Oh, okay. Till when to when? So the term here in Oxford runs between October and June. It is June to October, right? it begins in October and then ends in June. That's Oh, okay. So summer vacations are from June to October. That this is what I mean. Okay. We have 3 terms here in Oxford. Each term is 8 weeks long, and then there's a 4-week break between the 3 terms. Okay. ये क्या सिस्टम है भाई, एक एक करके निकलना पड़ेगा सबको। तो भाई ये वेकेशंस चलती हैं यहाँ पर जून से अक्टूबर तक, फिर अक्टूबर से जून तक यहाँ पर पढ़ाई होती है। ओ भाई बहुत कितना सुंदर है यार, देख रहे हो, नाइस ब्यूटीफुल। कॉलेज बहुत छोटा है जैसा कि मैंने बताया, बट सामने जो इसका ग्राउंड है ना, वो बहुत प्यारा है। ग्राउंड नहीं, उसको गार्डन कह लो,
गार्डन जैसे है कि ग्राउंड कुछ खेलने के लिए तो नहीं है शायद, ऐसे ही टहलने के लिए है। मुझे लग रहा है टूर खत्म होने ही वाला है भाई, क्योंकि ये लास्ट कॉलेज है शायद हम लोगों का जहाँ पर ये थोड़ा कुछ बताएंगे। ये है भाई फाइनल कॉलेज, इसके बारे में इन्होंने बताया था पीछे से बट तब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये है क्राइस्ट चर्च कॉलेज, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका नाम भी 2-3 बार चेंज हुआ और वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। और यहाँ से लगभग यूके के 4 प्राइम मिनिस्टर निकले हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं। लास्ट 4 नहीं, क्योंकि लास्ट 4 जो थे वो पिछले वाले कॉलेज से जो मैंने बताया, बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है इनकी हिस्ट्री में, क्योंकि इसके नाम पॉलिटिकल रीजन की वजह से ना बहुत बार चेंज हुए, बट फाइनल जो इसका क्राइस्ट चर्च कॉलेज नाम रखा गया ना वो इस वजह से रखा गया ताकि पॉलिटिक्स से दूर रहें सारी चीज़ें, इस वजह से भगवान के नाम पे या फिर जीसस क्राइस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया और तब से कभी चेंज नहीं हो पाया, फिर आज तक ये क्राइस्ट चर्च कॉलेज ही कहलाता है। कैन यू जस्ट रिपीट व्हाटएवर यू सेड अबाउट हॉगवर्ट? एक्चुअली आई वांट टू रिकॉल The Hogwarts Great Hall is based on the Christ Church College Great Hall. It wasn't actually filmed in that Great Hall because the Great Hall was too small. They built a scale model of it over at one. It was not filmed over here? No. Oh, okay. I thought it was filmed over here. They filmed the staircase scene here in the first movie only, where Harry enters Hogwarts for the first time. It's filmed here. Okay. तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है वर्ल्ड्स एंड गार्डन, ठीक है, अवार्ड विनिंग कैफे लिखा हुआ है भाई, और मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि ब्रेकफास्ट लंच एंड आफ्टरनून टी, तो ब्रेकफास्ट और लंच तो है ही, चलो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। अवार्ड विनिंग कैफे है भाई ये। ऑप्शंस तो बहुत सारे थे बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कैश लेते हैं यार। कैश अभी तक हम लोगों ने निकाला नहीं है, पाउंड्स सिर्फ कार्ड है, तो मैं कहा चलो कुछ और देखते हैं, और टाइम भी नहीं है अब ज़्यादा क्योंकि निकलना है यहाँ से भी। आज हम लोग यहाँ पर स्टे नहीं करने वाले हैं, हम लोग बाथ जा रहे हैं। बाथ एक सिटी का नाम है यूके में ही, ठीक है, और बाथ में आज रात का स्टे होने वाला है, कल बाथ एक्सप्लोर करेंगे। तो वो यहाँ से लगभग 3 घंटे दूर है, तो फिर वहाँ के लिए भी ड्राइव करनी है, तो इस वजह से फिर थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। अनमोल का टूर भी खत्म होने वाला होगा, फिर हमें सीधा गाड़ी की तरफ निकलना है। और जैसे कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर अभी स्टूडेंट्स हैं नहीं ज़्यादा, तो ज़्यादा टूरिस्ट ही दिखाई पड़ रहे हैं, बट जो अगस्त से लेके वापस जून तक का मंथ होता है ना, उसमें आपको मिलेंगे यहाँ पर भर भर के स्टूडेंट्स। बट अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वापस घर नहीं जाते, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पर लोग पढ़ने, तो वो लोग बेसिकली यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करते हैं सस्टेन करने के लिए, क्योंकि उनको आने जाने में इतना खर्चा हो जाएगा, उससे अच्छा वो यहाँ पर रह के पैसा कमाना पसंद करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स करके, जैसे हमारा गाइड था उसने किया था। ये रही भाई अपनी पार्किंग, सामने वो गाड़ी खड़ी हुई है वो रही, ठीक है। अभी अनमोल गया टूर के लिए, बट यहाँ से 300-400 मीटर एक रेस्टोरेंट दिखा रहा है डोसा पार्क करके, तो चलते हैं भाई। साउथ इंडियन अगर मिलता है तो आज साउथ इंडियन खाते हैं, बहुत टाइम हो गया साउथ इंडियन खाए हुए वैसे भी। ये रहा सामने देखो डोसा पार्क, खुला तो हुआ है भाई, यहाँ पे साउथ इंडियन मिलना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है कि डोसा लिखा हुआ है, मैं यही देख के आ गया। मैंने वैसे आज इंडियन रेस्टोरेंट सर्च नहीं किया था, मैंने कहा गुड वेजिटेरियन फूड नियर मी, ठीक है, तो ये आया टॉप पे, साउथ इंडियन एक्सपीरियंस लिखा तो होगा इसके ऊपर, तो मिल जाना चाहिए। वैसे साउथ इंडियन टूरिस्ट बहुत है भाई ऑक्सफोर्ड या पूरे यूके में। प्रॉपर मेन्यू है भाई, ये तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब कुछ है। देख रहे हो डोसा है यहाँ पर, प्लेन डोसा 900 रुपये का, 100 के हिसाब से ही लगाऊंगा मैं, 110 थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेना। मसाला डोसा 10 पाउंड का, मतलब कि लगभग 1100 रुपये मान लो। वेजिटेबल थाली है, वीगन थाली है, लगभग 1600-1700 रुपये की। आगे भाई अपना इंडियन मसाला डोसा, आज 3.5 महीने बाद डोसा खाने को मिल रहा है, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। बोलना तो नहीं चाहिए बट इससे वाहियात डोसा नहीं खाया मैंने आज तक, डोसे को डोसा रहने नहीं दिया भाई, और साउथ इंडियन थे जो अंदर बना रहे थे। मैंने कहा भाई क्यों गोरों को ऐसा डोसा खिला के डोसा का नाम बदनाम कर दो, लिटरली मतलब कोई टेस्ट ही नहीं भाई। मैंने बोला भी उनका, मैंने कहा मतलब सांबर इज टेस्टलेस, तो कहता है कि ये लोग गोरे हैं ना, इनको इस वजह से तीखा नहीं खाया था। मैं तीखा छोड़ो भाई, टेस्ट ही नहीं है, तो दाल लग रही है प्रॉपर। भाई मैं तो बोल के आया, मैंने कहा मतलब मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई, और बिल ले लिया लगभग 14 पाउंड्स का, जो कि इंडियन रुपीज़ में पड़ता है आपको 1550 रुपये। भाई बताओ, इतना महंगा, ना पेट भरा ना मजा आया, सारा छोड़ा है। फिलहाल गाड़ी उधर खड़ी है, बट अनमोल से बात करिए, वो अभी फ्री हुआ है अपने टूर से, तो वो जा रहा है खाना खाने। तो मैं चलता हूँ गाड़ी के पास ही, देखता हूँ इधर उधर कुछ भटकने का मिल जाता है आधा 1 घंटा। तो चलो भाई चला जाए, अनमोल भी आ गया है, निकलते हैं यहाँ से बाथ की तरफ। बाथ एक सिटी है, बहुत फेमस सिटी है, वहाँ पर हमारा कल का स्टे रहने वाला है। परसों फिर वहाँ के आसपास के हम टाउन से फिर विलेजेस घूमेंगे। तो यहाँ से लगभग हमें जाना है 82 माइल्स, जो कि होता है लगभग आपका 140 किलोमीटर, 1.5 घंटे की ड्राइव है। पहुँच जाएंगे रात को लगभग 8:30-9 बजे तक। होटल यहीं से बुक कर लेंगे ताकि वहाँ जाकर ढूंढना ना पड़े। फ्यूल भी नहीं है यार, फ्यूल भी डलवाना है, तो इससे पहले पेट्रोल पंप देखते हैं, कोई सिटी में ही डलवा लेते हैं, क्योंकि हाईवे वगैरह पे ना प्राइस में बहुत डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर फ्यूल डलवा लेंगे तो सही है, फिर कल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाईवे छोड़ के वो वाला सिटी की तरफ आना पड़ा, बट आते ही सामने दिख रहा है मुझे गैस स्टेशन, यहाँ पर मिल जाएगा अगर फ्यूल तो सही हो जाएगा, ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ है, चलो ये सही हो गया।
देखते हैं भाई क्या है फ्यूल प्राइसेस यूके में। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा लॉन्ग होज मतलब कि जो ये पाइप है ना इसकी एक्स्ट्रा लॉन्ग है, मतलब सपोज कभी उल्टी गाड़ी लगा दो जैसे हमें इस तरफ लगानी पड़ती है तो घूम के उस तरफ भी चली जाएगी। यहाँ पर डीजल देखते हैं भाई क्या प्राइस है। ये है 146.9, ये 146.9 नहीं है 1.469 कह सकते हो, इस तरीके से लिखा हुआ है बस ये। तो ये लगभग इंडियन रुपीज़ में हो गया 160-165 रुपये लीटर, जो कि बहुत सही है। मतलब यूरोप में हमने इससे भी ज़्यादा महंगे में भरवाया है और अल्टीमेट वाला पड़ रहा है यहाँ 159 पाउंड्स का, जो कि इंडियन रुपीज़ में पड़ता है 180 रुपये के करीब। तो सही है भाई, मतलब बुरा नहीं है। DF लिक्विड तो हमने ऑलरेडी भरवा लिया था अपना फ्रांस में, तो नीड है नहीं उसकी। यहाँ पर पहले टैप करना है कि बाद में अंदर जाके पे करके आना है वो नहीं पता, भर के देखते हैं क्या पता शुरू हो ही जाए मीटर। हाँ पहले ही पे करके आना है भाई। ओके, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टोर्स बने रहते हैं। यहाँ पर आके पहले पे करो, नंबर बताओ अपने मशीन का जिस पे भी आपने गाड़ी खड़ी रखी है, वहाँ पर फिर पे कर दो, मतलब वहाँ से फ्यूल भरवा सकते हो। हमारी 7 नंबर है तो 7 नंबर पे हम लोगों को करवाना है। अलग ही सिस्टम भाई। फ़ोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें से मशीन नहीं चल रही। वो ये कह रहे हैं पहले फ़ोन जेब में रखो, भाई वो कह रहे फ़ोन जेब में रखो पहले, फिर मशीन चलेगी। पता नहीं, मैं कहा ठीक है भाई। समझ नहीं आया भाई मेरे को, उन्होंने बताया ना कि फ़ोन जेब में रखो, दोबारा से फ़ोन निकाल लिया, अब तो चल रही है मशीन। मुझे लग रहा है अंदर से देख रहा है कि अंदर से बंद तो नहीं कर दिया था कि हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं इस वजह से। पता नहीं क्या सिस्टम है भाई, होना तो नहीं चाहिए ऐसे, बट अब भर रही है। चलो, फ़ोन पे भी भाई बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अभी समझ आया, वो अंदर से कंट्रोल कर रहा था, उन्होंने देखा कि हम रिकॉर्डिंग वगैरह करें तो उन्होंने अंदर से मशीन ही बंद कर दी थी। तो यहीं से बता देता हूँ भाई, लगभग 54 लीटर तेल आया है 79.38 पाउंड्स का, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपका होता है लगभग 8,000 रुपये का। ठीक है, तो सस्ता है भाई यहाँ पे डीजल। यार हमें लगा था कि यूरोप से भी महंगा है, बट एवरेज लेके चले तो अगर 200 तक भी मिल रहा है तो मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि यूरोप में हमने 230 रुपये का डीजल भरवाया तो उसके कंपैरेटिवली तो फिर भी सस्ता है। तो यहाँ पे मशीन लगी हुई है भाई, एयर की भी और स्क्रीन वॉश की भी। तो स्क्रीन वॉश हमारा खत्म है और वैसे भी आज रात में ड्राइव करनी है तो डलवा लेते हैं। पहले इस पर कार्ड लगाना है शायद। सक्सेसफुल, ओके निकाल लें। ऑथराइजेशन आ रहा है अभी तो। हाँ ठीक है, प्लीज़ टेक द प्रोडक्ट। हाँ आ गया भाई। अरे बहुत स्लो भर रहा है यार, घंटा लग जाएगा उसको भरने में। 6 लीटर है, 3 लीटर का है। चलो भाई ये हो गया है फुल, और हाथ देखना कैसे से हो गए हैं। चलो भाई, ऑल सेट टू लीव। गाड़ी की टंकी फुल है, पानी फुल है, हमारा पेट भी फुल है और पीने के लिए भी पानी ले लिया है। बट ये जो ये पैक करा के लाया था ना बिरयानी, इसकी ऐसी तैसी मच गई सारी। तो ये जो वॉशर फ्लूइड डलवाया था भाई, इसके लगभग कटे हैं 1 पाउंड, मतलब इंडियन रुपीज़ में 110 रुपये। तो ठीक है, कहीं ना कहीं इतना बुरा नहीं है। तो पीछे जो भी वॉशर फ्लूइड डलवाया उसका 1 पाउंड कटा है मेरे कार्ड से, मतलब कि 110 रुपये के आसपास। अब चाहे आप चारों टायर में हवा डलवा लो अपने, या फिर पानी भरवा लो आगे वॉशर फ्लूइड। ठीक है, दोनों केस में आपको 1 पाउंड देना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है पूरे यूके में ही यही सीन है। भाई मेरे को इतनी जल्दी सनसेट होने लगेगा, मतलब अभी 8:41 हो रहा है और अंधेरा होने लग रहा है मतलब कि आधे पौने घंटे में एकदम अंधेरा हो जाएगा 9 सवा 9 बजे तक। भाई बताओ, यूरोप में इतनी लेट हो रहा था। बट हमारे दिमाग में जो मिथ था ना कि हम लोग वेस्ट में जैसे ट्रैवल करते जाएंगे वैसे वैसे सनसेट का टाइम मॉडल होता जाएगा, ऐसा नहीं था। अब हम थोड़ा थोड़ा यूके के डाउन साउथ में जा रहे हैं, क्योंकि जो आप यूरोप का यूके का यूरोप निकल रहा है बार बार मुझसे, और पैसों में सिर्फ बार बार यूरोज ही निकल रहा है। ठीक है, तो अगर आप यूके के मैप पे डाउन साइड देखोगे ना तो साउथ साइड में पड़ता है बाथ सिटी, जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। फिर यहाँ से हम वापस से नॉर्थ ट्रैवल करेंगे, जो कि है बिर्मिंघम। तो वही आयरलैंड साइड जब जाएंगे या फिर ऊपर स्कॉटलैंड साइड जाएंगे तो वहाँ पर मे भी थोड़ा सा डिले देखने को मिले सनसेट में। बट फिलहाल तो मुझे लग रहा है नॉर्मल तो नहीं है इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो, बट 9:30 तक हो जाएगा सनसेट। यहाँ से लगभग 8 माइल रह गया भाई, 14 किलोमीटर के आसपास, और जंगली इलाका आ गया, देख रहे हो। और बात में भाई इतने महंगे होटल हैं अभी हम देख रहे हैं, मतलब 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार फॉर 2 नाइट्स, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है। और ये जंगल में से लेके जा रहा है अभी सिटी की तरफ से। और शायद मैंने कोई गलत कट ले लिया था, क्योंकि मुझे पता तो चला नहीं मैंने कहाँ से गलत कट लिया और क्या लिया, क्योंकि पहले जो दिखा रहा था ना एस्टिमेटेड अराइवल वो दिखा रहा था 9:20 का, बट अभी टाइम हो रहा है भाई, मतलब अब जो पहुँचाने टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 9:40 का। तो 101%, क्योंकि हम कहीं रुके तो है नहीं, तो कोई तो गलत कट लिया है। पहुंच गए हैं भाई बाथ सिटी में। अब यहाँ से हमारी लोकेशन अभी भी रह गई है 0.9 माइल, मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास। हॉस्टल देखा है, वहीं जा रहे हैं। पहले पार्किंग देखनी है, उससे पहले कहीं इंडोर पार्किंग मिल जाएगी तो सही हो जाएगा। बट बड़ी खाली सिटी लग रही है। एक तो ऊपर से आज फ्राइडे है, मतलब वीकेंड नाइट है, बट आज तो थोड़ा हैपनिंग मॉल होना चाहिए था,
बट पता नहीं कैसी सी सिटी है। वैसे तो बहुत फेमस है ये, बट फिर भी पार्टी प्लेसेस और वैसे मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ होगा यहाँ पे। ये रही भाई पार्किंग मिल गई है, हॉस्टल के बहुत पास है, पोडियम कार पार्किंग करके है। बट यहाँ पर अब टिकट वगैरह देखनी आ रहे हैं यार, रिस्ट्रिक्टेड है 1.9। हमारी कितनी है समझ नहीं आ रहा है यार, क्या किया जाए। इतना महंगा होटल है ये, मतलब पर नाइट 18,000 रुपये पार्किंग है, पार्किंग कह रहा हूँ, रूम है इसका, और पार्किंग भी अवेलेबल नहीं है। पूरी सिटी में कहीं पार्किंग नहीं है। उनसे पूछा हमने कोई पार्किंग है आसपास, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं है। हाँ वो ये पार्किंग के अलग से 15-20 मतलब 10 रात के 10 पीछे है कह रहा। ले लिया है भाई रूम, कोई ऑप्शन नहीं था। बड़ा ही दिल मीज के लिया है रूम कसम से। 40,000 रुपये भाई बहुत होते हैं यार, लिटरली 2 दिन का पे किया हमने भाई। ऐसे हो नहीं पाएगा यार, क्योंकि पूरे यूके में अगर यही हाल रहा तो अभी 20-25 दिन रहना भाई, हर दिन का 10,000 रुपये के हिसाब से 2.5-3 लाख रुपये तो हम होटल में फूक देंगे, पार्किंग अलग से। तो अब थोड़ा ना सिटी के बाहर ही कोशिश किया करेंगे, क्योंकि एक दिन घूमना है, 10 किलोमीटर आने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। बट 10 किलोमीटर बचाने के चक्कर में नेक्स्ट डे हम इतना पैसा फूक देते हैं। तो अब कोशिश यही करेंगे भाई कि थोड़ा सिटी के बाहर लें, अगर इतना ही महंगा होटल है तो, और एक दिन पहले से ही होटल बुक करके चलो, सबसे बेस्ट। जाने का वहाँ पे लोड ही नहीं, देख ही लो पहले, क्योंकि हाँ इतना टाइम वेस्ट हो, 11 बज रहा है बताओ, अभी हद कर दिया रास्तों में। तो सोच के हो रहा हूँ एकदम भाई, अभी एडिटिंग भी करनी है। छोड़ो यार, रूम में चलता हूँ, दिखाता हूँ भाई 20,000 का रूम है कैसा यहाँ का। देख लो भाई 40,000 का रूम कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी एक एक चीज़ वसूल करके जाऊँगा मैं, कुछ नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे कसम से। ठीक है, ऐसा सा वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन सा तो है भाई, जब इतना महंगा दिया है। टॉवल वगैरह सारी गंदी करके जाऊँगा, कल 2 मंगाऊँगा एक्स्ट्रा। 2 सिंगल बेड हैं, बाकी इधर क्या है कुछ नहीं है भाई। इधर बैल्कनी है, बहुत गंदा व्यू है बाहर से, मत ही देखो। चलो भाई खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।